हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स जीके में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? सही जवाब क्या होगा? तो कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 10। 10 वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? सही जवाब क्या होगा? तो किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का फ्लाइंग सिख कहा गया है मिल्खा सिंह को। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। भारत का फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहा गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है यह आपका असम राज्य में है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। सही जवाब ऑप्शन सी। महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर चर्चिल ने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन सी। महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर चर्चिल ने कहा था। भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। भारत में मिसाइल मैन के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के राष्ट्रीय गान गाने की जो समय अवधि होती है वह 52 सेकंड होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि 52 सेकंड होती है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वह आपका एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी राणा प्रताप का घोड़ा था चेतक घोड़ा। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। गायत्री मंत्र को ऋग्वेद से लिया गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है यह आपका 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड। फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ स्थित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिरोज शाह कोटला ग्राउंड जो है यह आपका दिल्ली में स्थित है। फिरोज शाह कोटला ग्राउंड। दिल्ली का
लाल किला किसने बनवाया था? सही जवाब क्या होगा? तो दिल्ली का लाल किला जो है यह शाहजहां ने बनवाया था। दिल्ली का लाल किला। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है यह आपका भारत रत्न है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। भारत रत्न की शुरुआत हुई थी कब? तो 1954 में हुई थी भारत रत्न की शुरुआत। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर क्या होगा? तो नीरज चोपड़ा का संबंध जो है यह जैवलिन थ्रो से है। राइट आंसर ऑप्शन बी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए। कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, एक दो बार नहीं, कम से कम 50 बार पूछा है। अगर सभी एग्जाम को इंक्लूड कर देंगे, एसएससी रेलवे स्टेट एग्जाम को 50 बार से कम नहीं पूछा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से याद रखिएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है हर साल 28 फरवरी को। राइट आंसर ऑप्शन सी। 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 5 सितंबर मनाया जाता है शिक्षक दिवस के रूप में। सही जवाब ऑप्शन डी होगा। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? सही जवाब क्या होगा? तो दिल्ली से पहले भारत की जो राजधानी थी वह कोलकाता थी। सही जवाब ऑप्शन डी। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। राइट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की जो सबसे ऊंची मीनार है वह कुतुब मीनार है। सही जवाब ऑप्शन सी। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो 72.5 मीटर है कुतुब मीनार की ऊंचाई। और यह कितना मंजिला है? तो 5 मंजिला है कुतुब मीनार। ठीक है, कहाँ पर है? दिल्ली में है। किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इतनी बातें याद रखिएगा कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार, जिसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। कितना मंजिला है? तो 5 मंजिला है। कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। और किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चार मीनार कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो चार मीनार जो है यह आपका हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। और चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने करवाया था चार मीनार का निर्माण। कुली कुतुब शाह ने। यानी सही जवाब आपका होगा ऑप्शन बी। चार मीनार हैदराबाद में है और किसने बनवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वह आपका टिहरी बांध है। यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो कुचिपुड़ी नृत्य जो है यह आंध्र प्रदेश में आरंभ हुआ था। कुचिपुड़ी नृत्य। सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे अधिक डाकघर जो है यह अपने भारत देश में है।
सबसे अधिक डाकघर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है यह आपका मुंबई में है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। विश्व आदिवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 9 अगस्त को। 9 अगस्त को हर साल विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? राइट आंसर क्या होगा? तो देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, नागालैंड। नागालैंड राज्य की जो राजभाषा है वह क्या है? अंग्रेजी है। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? सही जवाब क्या होगा? तो अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में देवप्रयाग में मिलती है। सही जवाब ऑप्शन डी। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो अजंता की गुफाएं जो हैं यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। अजंता की गुफाएं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो मोहनजोदड़ो जो है यह आपका सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो। राइट आंसर ऑप्शन ए। चरक किसके राज चिकित्सक थे? आपके ऑप्शंस हैं अशोक, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, कनिष्क। सही जवाब क्या होगा? तो चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, कनिष्क। चरक जो थे वह कनिष्क के राज चिकित्सक थे। दुग्ध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? राइट आंसर क्या होगा? तो दुग्ध उत्पादन में कौन सा देश है जिसका प्रथम स्थान है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, भारत। दुग्ध उत्पादन में भारत देश का विश्व में प्रथम स्थान है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? सही जवाब क्या होगा? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वह सर सैयद अहमद थे। राइट आंसर ऑप्शन बी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद थे। फतेहपुर सिकरी किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो फतेहपुर सिकरी जो है यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। फतेहपुर सिकरी। भारत का प्राचीन भाषा कौन सी है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत का प्राचीन भाषा कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए, संस्कृत भाषा है भारत का प्राचीन भाषा। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी। राइट आंसर क्या होगा? तो गुप्त शासकों की जो सरकारी भाषा थी वह संस्कृत थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा संस्कृत थी। मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? करेक्ट आंसर क्या होगा?
तो मौर्य राजवंश का जो प्रथम शासक था वह चंद्रगुप्त था। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, मौर्य राजवंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त था। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? सही जवाब क्या होगा? तो ग्रांड ट्रंक रोड को शेर शाह ने बनवाई थी, ग्रांड ट्रंक रोड को, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? आपके ऑप्शंस हैं हैदराबाद, अहमदनगर, मैसूर, बीजापुर। सही जवाब क्या होगा? तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मैसूर। टीपू सुल्तान जो था यह मैसूर का शासक था। भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद जो है यह बीजापुर में स्थित है, भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमार गुप्त था। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमार गुप्त था। महावीर की माता कौन थी? राइट आंसर क्या होगा? तो महावीर की जो माता थी वह त्रिशला थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, महावीर की माता त्रिशला थी। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? राइट आंसर क्या होगा? तो महान सम्राट अशोक जो थे यह मौर्य वंश के थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, महान सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे। वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो वाराणसी शहर जो है यह गंगा नदी के किनारे स्थित है, वाराणसी शहर। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सम्राट अशोक जो थे यह बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे, सम्राट अशोक। राइट आंसर ऑप्शन ए। किसे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाघ कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाघ कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को मैसूर का बाघ कहा जाता है। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बुद्ध जो थे यह शाक्य वंश से संबंधित थे, यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। ऑप्शंस हैं बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।